बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। वाटरमेलन का जूस निकाला मैंने अभी भी, लेकिन आज लंच देखकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों मतलब तुम दोनों। हेलो गाइस, फाइनली वेलकम टू द व्लॉग। मतलब कि व्लॉग में वेलकम करते करते 10 काम भी कर रही हूँ दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है भाई, मुझे गर्मियाँ पसंद है। मैं तो बिल्कुल क्रिब नहीं करने वाली। एक लास्ट मंथ बचा है गर्मी का, मैं बिल्कुल क्रिब नहीं करूँगी। आई हेट विंटर्स। एनीवे दोस्तों, कल गौरव अभी के घर पे बहुत मजा आया। अगर आपने हमारे व्लॉग्स नहीं देखे अभी तक तो प्लीज देखो, कितना फन करा हमने डेविड लॉयड्स में। जब हम वापस आ रहे थे घर, अभी ने इतना सारा खाना दे दिया, दाल मखनी, बटर चिकन। तो मैंने कहा अब, वो कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ, क्या ये कहावत यहाँ इस सिचुएशन में फिट बैठती है? नहीं भी बैठती तो आप समझ जाओ। तो मैंने कहा देखो, दाल और चिकन तो है बढ़िया सा अपना, है ना, घर का बना हुआ। तो मैं साथ में बनाती हूँ आलू के परांठे। फिर मैंने सोचा नहीं, आलू के परांठे नहीं बनाते, मैं डो के अंदर ही आलू को अच्छी तरह मैश करके और थोड़े अनियन, थोड़ा सा बेसन, मसाले डाल के एक अच्छा सा डो नीट कर लेती हूँ। तो और फिर बनाते हैं रोटी, लाइक रोटी परांठे जो भी बनाना है बनाते हैं, और फिर आराम से बैठ के तीनों खाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी दाल और चिकन, और पता है प्रेजेंटेशन पे मत जाना, बट ये जो परांठे बने हैं ना दोस्तों, ये इतने सॉफ्ट बने हैं भाई। आलू के परांठों से अच्छा ना आलू को आटे के अंदर ही उसको उसका डो बना लो, तो बड़े स्वाद बने हैं। चलो जी, खाते हैं खाना। ये जो खाना है ना, ये नेयामत है, नेयामत सीरियसली। और मेरे प्लेट की प्रेजेंटेशन की तरफ कोई नहीं जाएगा, मुझे ऐसे खाना खाना बहुत पसंद है। हेलो दोस्तों, तो ये जो शेडो दिख रही है मेरी ही शेडो है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, सामने देखो आप। और गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए आप, सामने है ब्रिस्टल हार्बर। तो आज हमने अबीर को एक नई जगह पर भेजा है हॉलिडे क्लब के लिए, जिसका नाम है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ऑल अबाउट। तो यहाँ पर आज अबीर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाला है। अबीर से ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। वो काइकिंग करेगा, वो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स करेगा। तो ये आप देख रहे हो ऑल अबाउट की ये स्पीड बोट्स भी खड़ी हैं, तो वो उसको सेलिंग भी सिखाएंगे आज। तो आज बहुत कुछ होने वाला है। एक ग्रुप काइकिंग का ऑलरेडी निकल गया है, तो आई रियली डोंट नो कि अबीर उसमें है कि नहीं है। बट ऑनेस्टली यार, अबीर के साथ हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को और सीखने को मिल रही है ना, सीरियसली आई एम सो हैप्पी कि हमने उसको किसी नई जगह पर भेजा है इस बार। उसके फ्रेंड्स भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी हैं उसके यहाँ पर आज। सो लेट्स सी, जब आएगा तो पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सामने ये देखो, अगर आपने ब्रिस्टल की कभी फ्रिज मैग्नेट्स या फिर ब्रिस्टल अगर कभी गूगल पे लिखा होगा, तो हमेशा कलरफुल हाउसेस आते हैं। ये ब्रिस्टल के वो आइकॉनिक कलर्ड हाउसेस हैं जो आप उस पे देखते हो किसी भी सुवेनियर्स पर। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट डे में। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है। आपने अभी देखा, मैं अभी को उसके हॉलिडे क्लब छोड़कर आई हूँ। तो आई होप कि इसका दिन बहुत अच्छा जाए और वो खूब इन्जॉय करे इस हॉलिडे क्लब में। आज उसका फर्स्ट डे इस हॉलिडे क्लब में, एंड आई थिंक उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रखी हूँ सुनने के लिए कि उसका दिन कैसा गया। एनीवे वो तो हमें पता लगेगा जब वो वापस आएगा, तो उससे पूछेंगे। और मैंने सोचा क्यों ना आज ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए, ज़रा बातचीत कर ली जाए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने ज़रूरी हो रखे थे। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वैसे तो हर रोज़ ही कोई नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल जवाब नहीं, सवाल करते हो। मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर आपके सवालों के थ्रू मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकूं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट। तो पहला सवाल जो आ रहा था, एक मिनट, सवालों के जवाब तो मैं दूंगी, साथ में आज आपको कुछ मैं डील्स भी बताऊंगी दोस्तों। डील्स, बड़ी सारी डील्स हैं, बताती हूँ अभी। चलो पहली डील ही बता देते हैं, ठीक है। इससे पहले सवाल जवाब पर जाएं, पहले मैं आपको एक डील बता देती हूँ। भाई अगर आप यूके में रहते हो तो प्लीज़ माइकल कोर्स, स्टोरी बर्च, कोच और भी बहुत सारे ब्रांड्स, इन सब की ऑनलाइन साइट्स पे जाओ
और जाकर शॉपिंग करो क्योंकि सेल बहुत अच्छी लगी हुई है। माइकल कोर्स पे तो बहुत ही अच्छी सेल है। मैंने कुछ ऑर्डर करा है, आई रियली डोंट नो, मुझे वो अपने हॉलीडे के लिए चीज़ें चाहिए और लग नहीं रहा कि वो हॉलीडे जाने से पहले आ जाएंगी। तो भाई हैंड बैग्स, ओ माय गॉड, पता है 72 पाउंड, 80 पाउंड, 93 पाउंड, इस रेंज में हैंड बैग्स मिल रहे हैं माइकल कोर्स पे, जो कि 255, 237, 250, 300 समथिंग इतने प्राइजेस के होते हैं। देखो मुझे माइकल कोर्स ने ₹1 नहीं देना, तभी मैं इतनी एक्साइटमेंट में बता रही हूँ, बिकॉज आई नो दोस्तों, आई नो ऑफर्स, डील्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं हर एक लड़की, हर एक औरत की ज़िंदगी में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली यार माइकल कोर्स में अगर इतने अच्छे प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं तो आई थिंक यू शुड बाय इट, कीप इट। आपके फ्रेंड्स के बर्थडे आएंगे, फैमिली में बर्थडे आएंगे, गिव इट टू दैम, बिकॉज एवरीवन लव्स माइकल कोर्स, चाहे वो इंडिया रहता हो, ऑस्ट्रेलिया रहता हो, यूएस रहता हो, यूके रहता हो, कहीं भी माइकल कोर्स सबका फेवरेट है। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोच पे भी सेल है, टोरी बर्च पे भी सेल है, तो जाओ और देखो भाई, इससे पहले ख़त्म हो जाए। एनीवे अगेन इट्स नॉट अ कलाब, इट्स जस्ट हमारा वो प्यार है ना, हम शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलो जी, अब बढ़ते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल जो मुझे आ रहा है कि प्रीति आप हेयर कलर कौन सा यूज़ करते हो? वैसे तो दोस्तों मैं एक सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैंने कलरिंग के बारे में भी सीखा है। हाउएवर मैं उन परमानेंट कलर्स की फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि उसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। बात को आप घुमा फिरा कर बोलोगे नहीं यार इस वाले कलर में इतना वो नहीं होता, बट होते हैं केमिकल। तो उन सब चीज़ों के चलते मैं बहुत टाइम से एक हेयर कलर रिलीजियसली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हेयर कलर ही नहीं है जो आपके बालों को बर्बाद करता है या फिर आबाद करता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो जहाँ तक रहा हेयर कलर का सवाल, मैं ये वाला हेयर कलर यूज़ करती हूँ। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट कि आप सलोन जाओ और अपने अच्छे से अपने बालों को कलर कराओ, या फिर आप और ट्रीटमेंट्स कराओ जैसे हेयर स्पा। हेयर स्पा इज़ अ वेरी गुड थिंग। हेयर स्पा के लिए तो मैं बोलूँगी 10 on 10 आपको जाना ही चाहिए जब भी आपको मौका लगे। बट हाँ, सवाल था आप कलर कौन सा करते हो, तो मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ, और 6 वीक्स में एक बार, जी हाँ, मैं 6 वीक्स में एक बार ये कलर यूज़ करती हूँ। बीच में थोड़े थोड़े ग्रे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, वो है ये, ठीक है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये जो मैंने आपको सेकंड वाला प्रोडक्ट दिखाया है, जब आपके थोड़े थोड़े ग्रे हेयर होते हैं, आप अपनी पार्टिंग कर रहे हो, ग्रे हेयर नज़र आ रहे हैं, आप हाई पोनीटेल बना रहे हो या फिर हाई बन बना रहे हो, या फिर आपको ऐसा हेयर स्टाइल कर रहे हो कि आपके साइड्स में, पता है यहाँ पे स्पेशली ये जो फोरहेड वाली ये जो लाइन होती है ना, ये हेयर लाइन होती है ना, यहाँ पर सबसे पहले जो कलर होता है वो फेड होना शुरू होता है। अब उतनी जगह के लिए मैं तो दोबारा से कभी हेयर कलर नहीं करूँगी, तो उसके चलते मैं ये सेकंड वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो टेम्परेरी या फिर वो क्या क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई ना मैं, वो जो स्प्रे वाले लॉरियल के चले हुए हैं आजकल, कलर्स फटाफट से मार लिया, यू नो, जस्ट फॉर अ डे, जस्ट फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज वंस यू विल वॉश योर हेयर वो सारा कलर बाहर आ जाता है, ठीक है। इससे भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्प्रे, कई बार वो स्प्रे बहुत सारी जगह पर चल जाता है, वो हेयर स्प्रे, हेयर कलर स्प्रे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक ये वाला। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी ब्रांड, दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट इसको जल्दबाजी में अगर यूज़ करा और गलत यूज़ करा तो आपके कपड़ों पे, आपके फेस पर भी वो हेयर कलर आ सकता है। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ ईजी टू यूज़, ईजी टू अप्लाई एंड अच्छा है, ठीक है। अब आप विश्वास करें चाहे ना करें, आपने अगर मुझसे सवाल करा है तो मेरा जवाब यही है। तो मैं तो बोलूँगी यार, मैं तो यही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके साथ साथ मैं ये वाला हेयर सीरम यूज़ करती हूँ जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ। हेयर वॉश के बाद डैम्प हेयर पे मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ। मैं जब स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ तब मैं इस वाले सीरम को यूज़ करती हूँ। स्ट्रेटनर के बाद यू नो जस्ट टू गिव अ स्मूथ फिनिश, तब मैं ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। तो कुछ 2 से 3 बार मैं ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, स्पेशली जिस दिन मैंने हेयर वॉश करे हो। आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।
ये जो मैंने आपको हेयर सीरम के बारे में बताया है, ये मेरा हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ये मेरे बालों में एक शाइन लेके आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको एज अ हीट प्रोटेक्टर यूज करती हूँ। जब भी मैं हेयर स्ट्रेट करती हूँ या फिर मैं कोई हेयर स्टाइल क्रिएट करती हूँ, आई यूज दिस प्रोडक्ट एज अ हीट प्रोटेक्टर। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट डू यू वेयर अंडर हॉल्टर नेक ड्रेसेस या फिर बैकलेस ड्रेसेस? सो गाइज, आई वेयर अ स्ट्रैपलेस इनर, और मेरी कोशिश ये रहती है कि उस इनर का, मेरी उस ब्रा का जो बैक स्ट्रैप हो वो जितना थिन हो सके उतना ज़रूरी है। बिकॉज कई बार आपका जो हॉल्टर नेक होता है, इट जस्ट सिट्स ऑन द स्ट्रैप, ऑन योर बैक स्ट्रैप। तो अगर बैक स्ट्रैप जितना थिन होगा उतना ईजिली आप उसको हाइड कर सकते हो। और कई बार मैं ऐसी ड्रेसेस भी पहनती हूँ जो मेरे बैक स्ट्रैप पे आके एक नॉट लग रहा होता है उन पे। उन सब ड्रेसेस के चलते भी आई ऑलवेज वेयर स्ट्रैपलेस इनर अंडर दैट ड्रेस। ऑब्वियसली जो शोल्डर स्ट्रैप्स हैं वो तो होते ही नहीं है स्ट्रैपलेस ब्रा में, लेकिन जो बैक स्ट्रैप होता है जहाँ पर आप उसे हुक करते हो या फिर आप उसे क्लोज करते हो, वो वाला स्ट्रैप जितना थिन हो उतना अच्छा है। तो उसी के चलते मैं ये यूज़ करती हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पर पिक्चर जो है पिप कर दी है, आप देख सकते हैं। अगेन इस प्रोडक्ट का लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल, आप कौन सी सन क्रीम यूज़ करते हो? तो गाइज मेरी 2 फेवरेट सन क्रीम्स हैं, आई लव देम। इसमें से जो एक है वो तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये है पहली वाली जो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो, सब लोग लगा सकते हैं। आई लव दिस सन क्रीम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी मैंने आपके साथ एक बार अनबॉक्सिंग भी करी थी, हमने बहुत बातचीत करी थी, वो वाला व्लॉग भी मैंने लिंक कर दिया है। और जो दूसरी सन क्रीम है वो है ये वाली, तो इसे मैं एज अ प्राइमर भी यूज़ करती हूँ कई बार जब मैं मेकअप करती हूँ। तो मुझे दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, ठीक है। तो ये है मेरी सन क्रीम। अब अगला सवाल, आप आईब्राउज बनवाते हो क्या? नहीं, मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। आई यूज़ ट्वीज़र टू गिव अ शेप टू माई आईब्राउज। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया हो। लास्ट क्वेश्चन इस ब्लॉग का जो मैं आंसर करने जा रही हूँ, ओह माय गॉड, पहले मैंने सोचा था हमेशा इसके बारे में बात नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनकी हेल्प हो जाएगी अगर वो सच में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब भी समर आती है मुझे ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे ड्रेसअप होना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन मी। आई रियली फील गुड व्हेन आई एम ड्रेसअप, आई एम ऑल सेट टू गो टू एन इवेंट और डिनर, लंचेस, कहीं पर भी जाना हो तो मुझे ड्रेसअप होकर जाना बहुत अच्छा लगता है। अब उसी के चलते स्पेशली समर में मैं बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ जो कि स्लीवलेस होती हैं, बैकलेस होती हैं, हॉल्टर नेक होता है उनमें। तो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो, प्रीति विच वैक्स डू यू यूज़? आप कितनी बार वैक्स करवाते हो मंथ में? आप कहाँ से वैक्स करवाते हो? आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो? तो दोस्तों मैं वैक्सिंग नहीं करवाती हूँ। तो उसका पहला रीज़न तो यही है कि आई एम नेचुरली नॉट वेरी हेयरी, सो आई डोंट हैव मच बॉडी हेयर। तो उसी के चलते मैं यूज़ करती हूँ ये वाला प्रोडक्ट। सीरियसली दोस्तों मैं वैक्स बिल्कुल नहीं कराती हूँ। सो आई यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर ऑल माई ग्रूमिंग नीड्स। सो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो दोस्तों। तो चलिए जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हर बार मेरे व्लॉग्स पे आते हैं। वो लग रहा होता है कि यार मैं इनके आंसर्स कर दूं, सब लोग बड़े टाइम से पूछे, कुछ को मैंने आंसर करा भी, मैंने उनको लिंक भी मेंशन करा कि मैं ये हेयर कलर यूज़ करती हूँ। पर फिर मुझे लगा चलो इसे व्लॉग के थ्रू भी आप तक पहुँचा दिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं हमेशा उसको ये वाला व्लॉग रेफर कर दूंगी। तो अगर उनकी कोई मदद हो सके तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। तो आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब बारी है डील्स की दोस्तों, डील्स की। तो सबसे पहली डील गाइस, प्लांट पॉट, ठीक है। तो ये प्लांट पॉट मैंने लिया है मार्क्स एंड स्पेंसर से। आजकल यूके के मार्क्स एंड स्पेंसर में लगी हुई है सेल। क्लोथिंग पर तो सेल है ही है, खूब सारी सेल लगी हुई है। मुझे टाइम नहीं मिला है क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर करने का, वो शायद मैं 1-2 दिन में करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्पेशली इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि जब तक व्लॉग बनाऊँगी तब तक शायद देर ना हो जाए। तो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू
कुछ छूट ना जाए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यार, अगर मुझे कोई अच्छे रीजनेबल प्राइस पे चीज़ मिल रही है तो आपको भी, अगर आपकी भी हेल्प हो जाए, स्पेशली अगर आप यूके में रहते हो तो क्यों नहीं, है ना। तो बस उसी के चलते मैं होम के लिए गई थी, मार्क्स एंड स्पेंसर होम गई थी, वहाँ पर मैंने देखा सेल लगी हुई है, सो आई बॉट दिस प्लांट पॉट। ये वैसे 20 पाउंड का प्लांट पॉट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट आई गॉट इट फॉर 10 पाउंड्स। तो 50% ऑफ पे ये प्लांट पॉट वाले स्टैंड्स मिल रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मार्क्स एंड स्पेंसर दोस्तों, तो मुझे ज़्यादा क्वालिटी के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीजेस बहुत अच्छे सेल पे आए हुए हैं, मैंने 2 पीजेस लिए हैं। तो एक है ये 7 पाउंड 50 पेंस, तो ये ऐसे है, तो ब्लू कलर का पिजामा है और ये ऐसी प्लेन टी शर्ट है, प्लेन तो नहीं है, इस पर लिखा हुआ है वेकेशन, नहीं वेकेशन तो नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है इस टी शर्ट पे, आई डोंट नो क्या। शायद 7 पाउंड 50 में मार्क्स एंड स्पेंसर से तो पीजेस नहीं मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं। और मैंने एक ये नाइट सूट खरीदा है, दिस इज़ फॉर 16 पाउंड। सॉरी दोस्तों, थोड़ी हालत इसकी ख़राब हो रखी है क्योंकि मैंने एक बार इसको पहन लिया है और अभी अभी ये लॉन्ड्री से आया है। तो पता है लॉन्ड्री से आया तो मैंने ऐसे बोला, जैसे हमारे घर में सारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए जाते हैं। दोस्तों लॉन्ड्री से आया है, मैंने खुद ही धोया है, खुद ही सुखाया है और फिर मैं यहाँ लेकर आया है। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, समझ गए ना आप जो मैं कहना चाहती हूँ, पर मैंने स्टाइल बड़ा मारा था ना। अभी अभी लॉन्ड्री से आया है, हमने ही सुखाया है। इन दोनों पीजेस के लिंक अगर मेरे पास हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना आप अपने नज़दीकी एमएनएस में जाएं दोस्तों। अगर आप यूके में रहते हैं आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे ये इंडिविजुअली दोनों 16 पाउंड के थे, 50% डिस्काउंट पे दोनों के दोनों 16 पाउंड के आए हैं, लाइक टोटल 16 पाउंड का बिल है। और होम के सेक्शन में सेल लगी हो और प्रीति सूरी कुछ ऐसी चीज़ ना लाए, हो नहीं सकता। बहुत दिनों से सूरी साहब मुझे बोल रहे थे, भाई हमें ना अपने वाइन ग्लासेस चेंज करने चाहिए, कुछ वाइन ग्लासेस टूट भी गए हैं बार में। वो जो हमारा छोटा सा हमने एक बार बना रखा है अपने घर में, उसमें काफ़ी सारे ग्लासेस टूट चुके हैं, काफ़ी सारे, लाइक 2 यहाँ के हैं, 2 वहाँ के हैं, 2 इस डिज़ाइन के हैं। तो हमने लिए हैं ये वाइन ग्लासेस। यार वाइन, ड्रिंक्स कुछ भी डाल लो यार, 50% ऑफ, 10 पाउंड्स के 4 ग्लासेस दोस्तों। वैसे इसका प्राइस था 20 पाउंड्स, लेकिन 50% ऑफ में मुझे 10 पाउंड्स का 4 का सेट मिला है। तो ये ऐसे 4 हैं इसमें, तो मैंने एकदम से झपट्टा मारा, एक और बॉक्स ले लिया। तो अब ऐसे 8 ग्लासेस का सेट है मेरे पास, एंड आई एम सॉर्टेड। और दोस्तों प्लीज़ 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 रिवर आइलैंड चले जाओ भाई, रिवर आइलैंड पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। कपड़ों का देखो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन शूज़ और बैग्स प्लीज़ ले लो सेल में। देखो मैंने एक ये शू लिए हैं, हील है, कंफर्टेबल हील है मेरे पास। सेम ऐसे गोल्डन भी हैं जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे, वो भी मैंने सेल से उठाए थे। दिस इज़ फॉर 12 पाउंड्स। वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस था 39 पाउंड्स। यार यूके की सेल वाकई में बहुत अच्छी होती है, इंडिया की तरह नहीं होती है। मुझसे किसी ने एक बार पूछा था, सॉरी मुझे कोट मत करना, मैंने बोला इंडिया की तरह नहीं होती, और आप बोलो नहीं आपको कैसे पता। मुझे किसी ने बोला था एक बार कि इंडिया में ना जब भी सेल लगती है ना तो वो पहले से ही प्राइस को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। आई रियली डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट यहाँ पे सेल ही होती है। मैंने खुद इन चीज़ों को फुल प्राइस पे देखा है और सेल के बाद वापस फुल प्राइस पे जाते देखा है। तो सेल लगे प्लीज़ शॉपिंग कर लो। ये है मेरे शूज़। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरा कोलैब हुआ है दोस्तों, टन 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 टन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आया है कोलैब से, और कोलैब किन के साथ हुआ है दोस्तों, ये देखें आप, आउटलेन। तो अगर आप मेरी तरह कॉफ़ी लवर हो तो आपको आउटलेन के बारे में मालूम होगा। तो आउटलेन जो ब्रांड है वो बनाता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एस्प्रेसो मशीन, जो कि ट्रैवल के लिए तो बहुत सूटेबल है। ट्रैवल के लिए, कोई भी एडवेंचर ट्रिप पे आप जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, चलो ट्रैवल भी नहीं, चलो आप ऑफिस जा रहे हो और आप ड्राइव करते हो रोज़ 1 घंटा, आपको गरम गरम कॉफ़ी पीनी होती है, आप रास्ते में सर्विसेज पे नहीं रुक के लेना चाहते, तो दोस्तों इसको बना लें अपना साथी। भाई इसको यूज़ करना इजी है। अभी मैं आपको यूज़ तो नहीं करके दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर करूंगी आपके साथ।
और सच में मैं आपके साथ ही देख रही हूँ ये मशीन। ला 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 ला, ओह नाइस 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 दोस्तों, ये देखो। ओए होए, ले तू गिर जा पहले, साढ़े एस्थेटिक खराब होंदे पे। ओह माय गुडनेस, मुझे कलर बहुत पसंद आ रहा है बैक का, अंदर पता नहीं कौन सा कलर है। तो ये है मशीन, और अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों ट्रिप पे। वहाँ पे तो बहुत काम आएगी ये। वैसे मैंने एक एडवेंचर ट्रिप पे भी जाना था, सोचा था वहाँ लेके जाऊँगी, लेकिन वो ट्रिप कैंसिल हो गया। आई लव द कलर, आई लव द कलर। मैंने उनको कहा था प्लीज़ मुझे वाइट कलर भेजना, वाइट कलर भेजना। उन्होंने कहा था हम देखेंगे, लेकिन ये वाइट कलर ही आया है। सो बेसिकली यहाँ से कॉफ़ी ब्रू होगी, ठीक है जी। एक मिनट रुको आप। और ये कप होता है, इसके अंदर ही आप कॉफ़ी को ऐसे ब्रू करते हो, ठीक है। आप इस कप को भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप अपने कप भी कैरी कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसमें उन्होंने हमें तो ये है इंस्ट्रक्शन गाइड, यूज़र गाइड। तो इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो बेसिकली उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, हाउ टू यूज़ ये सब, जो इसके अंदर ये देखो आप, जिसके अटैचमेंट्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसके अंदर फिल करना है, सब कुछ बताया हुआ है इस यूज़र गाइड में। कहाँ चली गई भाई, इस यूज़र गाइड में, ठीक है जी। तो आने वाले व्लॉग्स में स्टे ट्यून, स्पेशली मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में मैं इस मशीन को करूँगी यूज़ और आप लोगों को दिखाऊंगी। सो थैंक यू आउटलाइन फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड आई कांट वेट टू यूज़ इट। सीरियसली दोस्तों, इट्स अमेजिंग। पर आपको पता नहीं है, कई बार ना ऐसा होता है कि आप ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो और वो चीज़ हो जाती है। मैंने थोड़े दिन पहले ना ये मशीन देखी थी आउटलाइन की। इनफैक्ट मैं किसी से मिली भी थी, उन्होंने मुझे कहा था वहाँ पर आउटलाइन की मशीन है और बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है उससे। हाँ, अवीर के क्लासमेट के पेरेंट्स थे वो। तो हमारा स्पोर्ट्स डे था स्कूल में, एंड द गाय वाज टेलिंग मी इज़ अ पायलट इन ईजी जेट। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आई यूज़ दिस आउटलाइन मशीन, इट्स अमेजिंग, क्या कॉफ़ी निकलती है एकदम स्टारबक्स स्टैंडर्ड। बिकॉज वो भी मेरी तरह स्टारबक्स के क्रेज़ी हैं, मेरी तरह वो ब्लैक कॉफ़ी के क्रेज़ी हैं। तो हम ऐसे आपस में बात करते। मैं कहा हाँ यार, ब्रांड तो बहुत अच्छा आउटलाइन। यू वॉन्ट बिलीव इट गाइज, आई डोंट नो यूनिवर्स सुन रहा था, कौन सुन रहा था, मुझे इस ब्रांड से ईमेल आ गई दोस्तों। कैन यू बिलीव इट, आई डोंट नो हाउ, एंड दे सेड वी वांट टू कोलैब विद यू। मैं कहा नेकी और पूछ पूछ भेज दो, आप बस भेज दो, 2 मिनट ना लगाओ, आप दीदी यूज़ करेंगी और आप सबको भी दिखाएंगी, क्यों जी, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करेंगे। तो आई कांट वेट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, और फिर गर्मा गर्म कॉफ़ी सूरी साहब को पिलाएंगे ड्राइव करते हुए। रुकने की ज़रूरत नहीं है रास्ते में, सौरभ तो बहुत खुश होगा, बता रही हूँ मैं आपको, बहुत खुश होगा। जहाँ पैसे बचते हो वहाँ सौरभ खुश ना हो, ऐसा हो सकता है ना। बहुत खुश होगा सौरभ सूरी, कहेगा अब लाइए ना तो कोई बढ़िया चीज़ प्रीति। होते हैं ना हमारे हस्बैंड्स, ऐसे होते हैं, हस्बैंड्स ऐसे होते हैं दोस्तों, हस्बैंड मटीरियल हैं। तो चलो जी, ये था आज का व्लॉग। तो चलो जी, अभी लगते हैं काम में, इतने में अभी सूरी जी आ जाएंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।